जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। सर क्या हाल है सर? सर ठीक है, आप सुनाएं, सर मैं क्या मोबाइल बात मैसेज करता देना हूँ। चाहेंगे? ठीक है, आपका चैनल बहुत अच्छा है कि आप आम आम की बात लेते हैं और उनकी राय जो उनके दिल में आ रही है, फिर सवालात वो आपके सामने पेश करते हैं और इससे पूरे मुल्क में आपके जरिए से उनकी आवाज पहुंच जाती है। जी बहुत शुक्रिया। तो सर ये आपने बहुत अच्छा चैनल बनाया है, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो मैं कहना सर ये चाहता हूँ, तो से बात करता हूँ, नहीं आलम। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है, ये अल्लाह का अजाब है। हम्म। अल्लाह का अजाब मैं इसलिए कह सकता हूँ कि एक आपको पता होगा पाकिस्तान में एक जमात चल रही थी तबलीगी जमात के नाम से, अच्छा। जो तो बड़ी कुर्बानियों से अपने माल जानवर खर्च करके दुनिया में जा रही थी। और उस जमात की मुखालफत दज्जाली कुव्वतों ने ऐसे की थी कि वो अपने बंदे भेजते थे हम्म। इस जमात में, कि इस जमात में कैसे तफर्रुक पैदा किया जाए, ये खत्म हो जाए काम। जो हम्म। 1970-80 साल से चल रही है हम्म। और दुनिया में 180 मुल्कों में जमातें जाती है। लेकिन वो जब उनके करिंदे आते थे इधर जमात को तोड़ने के लिए या कोई बेस बदल की, वो खुद इस्लाम कबूल करके चले जाते थे। हम्म। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के अंदर से ही इसको खत्म किया जाए। हम्म। तो उन्होंने इस्तेमाल की हमारी एजेंसियों को। हम्म। पहले मुशर्रफ को कहा गया कि इसको खत्म करे थे, लेकिन मुशर्रफ ने इनको हाथ में डाला। उन्होंने कहा नहीं जी, इसको ये मैं काम नहीं कर सकता। उसका अच्छा काम था, उसने नहीं किया। बाद में जो आने वाले थे उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने इस जमात को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हम्म। इनके अंदर ही उलमा कराम को अलग कर दिया, बुजुर्गान दीन को अलग कर दिया। आज वो पूरी दुनिया में अलग आमने सामने इन्होंने मरकज खोल दी। अल्लाह का काम हो रहा था। अब इस गुनाह के बदले ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के अदारे तबाह ना हो। इनमें टूट होगी, ऐसे ज्यादा होगी, फौज ज्यादा होगी, और ये अल्लाह ने लिख दिया हुआ है। अच्छा, आप ये देखें, एक सवाल है। 4 महीने होते हैं, 5 महीने में होते हैं, और ये होके ही रहेगा। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे। ना हो सर मेरा भी सुन ले सवाल एक। सर, एक मिनट जी। सर, ये जब रुकेगा इनमें के लोग और पाकिस्तानी कौम इस्तगफार करे और एजेंसियों के लोग भी इस्तगफार करें, तो फिर जाके अल्लाह कोई अपना फैसला बदले तो बदले, नहीं तो ये अल्लाह ने लिख दिया। अब आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बनाया गया था, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, तो उस वक्त जो पाकिस्तान की बुनियाद थी वो तो इस वजह से रखी थी कि जो भी लोग पाकिस्तान में रहेंगे वो अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर सकेंगे और तमाम लोग पाकिस्तानी होंगे। ऐसे ही था ना? जी जी जी। अच्छा, मैं यहाँ यूरोप में रहता हूँ, मुझे कोई 36 साल हो गई है। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं मेरे मजहब के साथ कि मेरा मजहब क्या है ना। सही सही। अच्छा, यहाँ पे हर मजहब के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग अपने मजहब के मुताबिक इबादत करते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सिर्फ वो कहते हैं जी कवानीन का एहतराम करो ना, जो यहाँ के कवानीन है ना, ठीक है। जी जी। हम क्यों आपस में इस तरह आपस में जो है वो मजहबी नफरत में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं? हम एक पाकिस्तानी या एक कौम क्यों नहीं बन सके, ये सवाल है। नहीं सर, मजहबी के खिलाफ की बात नहीं मैं कर रहा, मजहब के खिलाफ की बात नहीं कर रहा। दरअसल इसको तोड़ा गया है। ये तो लोग जाते थे, ये अपना माल जान वक्त करके दुनिया में जाते थे और अपने मुसलमान भाइयों को ही मिलते थे, और जो गैर मुस्लिम थे वो तो देख देख के मुसलमान हो रहे थे। उनको इस चीज का डर था कि बहुत ज्यादा लोग ईमान लेके आ रहे थे। नहीं, अच्छा, यहाँ पे ये तो आपने बात कर दी कि बहुत ज्यादा लोग ला रहे थे। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं तो गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। अच्छा चले, गैर मुस्लिम का तो सारे गैर मुस्लिम तो ईमान ला रहे थे, उनको तो बाद में देखते हैं। अब आपने ये, वैसे तो मेरा ये मजहबी चैनल नहीं इतना, लेकिन आप, हम जो मुसलमान है पाकिस्तान में, मैं तो, मेरी गुजारिश सुने, मेरी आइजाना गुजारिश सुने। पाकिस्तान में अक्सर मुसलमान, अक्सरियत मुसलमानों की। हम दूसरे लोगों को जिस तरह बता रहे हैं कि 95%, अच्छा, दूसरे लोगों को आप मुसलमान बना रहे हैं, और जो पहले मुसलमान हैं वो कौन से काम अच्छे कर रहे हैं, ये मुझे बताएं।
कोई एक काम पाकिस्तान में। सर वही तो मैं खुद जमात में गया हूँ, हम थरपारका गए हैं, उधर 70 साल के बंदे को कलमा नहीं आता, तो हम अपना माजन वर्क करके खुद भी सीख रहे थे, उनको भी बता रहे थे। इस तरह पूरी दुनिया में भी जमात चलती है। नहीं तो कलमा आ जाए तो बंदा मुसलमान हो गया। और सर वो मेन तो वह कलमा ही है ना, पहले तो कलमा है, फिर उसके बाद ही सारी चीजें लागू होती है ना। नहीं पड़ेगा तो मुसलमान होगा ना। अच्छा, पाकिस्तान में कितने लोगों को कलमा आता होगा? अभी आपने कहा 95% मुसलमान है। हाँ जी, कितने? मैं तो वही बता रहा हूँ कि हम तो खुद गए थे थरपारकर पाकिस्तान के अंदर, उनको 70 साल के बंदे को नहीं, मेरा भाई सवाल ये है सर मेरा सवाल ये है कि 95% मुसलमान आपने अभी बोला, कितने लोगों को कलमा आता है जी जी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तो 90% का तो आता ही है। अच्छा, तो आपके ख्याल में कितने लोग इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? चलो ये बता देते, पाकिस्तान 1 मिनट बाद में बात करते हैं। सर कलमा पढ़ने का मकसद ये है कि अल्लाह को तो जानते हैं, अल्लाह की तो यार अल्लाह को तो मेरे भाई मानते हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, आपका बड़ा अच्छी बात कर रहे। वो उस डिबेट में मैं जा ही नहीं, इस्लाम में तो मैं डिबेट पे जा ही नहीं रहा। तो आप पाकिस्तान में रहे ना, फिर आप पाकिस्तान में रहे कि हम जो पाकिस्तानी है। नहीं, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अच्छे भले काम को एजेंसियों ने 2 हिस्सों में तकसीम किया। चलो ये तो अब किया ना, मेरी बात सुने। अच्छा चले फर्ज करे ये तो अब किया ना, तो पहले 70 साल से क्या हो रहा है? फिर पहले दूध और शहद की नहरें थी यहाँ, फिर भी बुजुर्गाने दीन थे, उनकी दुआओं से बच रहा था। अब जब ये काम करने वाले फट गए हैं आपस में लादा में, उनकी वजह से बचा हुआ था ये। अच्छा, आपको पता है तकरीबन 200 के करीब ये पूरे जमातें चलती हैं पाकिस्तान के किनारों पे, और पता नहीं कितनी दुआएं करती है। मतलब जितने भी बॉर्डर के इलाके ना, पैदल तो चलती हैं अपने माल जान वक्त खर्च के, और वो जो कुर्बानियां 1-1 साल की देते हैं उनको ही पता है, और उनके सामने जो रास्ते खुलते हैं उन्हीं को पता है। ठीक, चले सर, आपका मैसेज मिल जाएगा। तो ये आप देखेंगे, आप ये टूटेगी, ये फौज टूटेगी, फिर ही कोई पाकिस्तान को हल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो। चले, बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज पहुंच गया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये लाजमी करना, मैं सुनूंगा आपका। हाँ जी करेंगे, जरूर करेंगे ना जी। मैं बड़े मदद के साथ आपसे एक दफा फिर गुजारिश करूंगा, प्रोग्राम में हम शामिल तो कर लेते हैं, ये पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है, आपकी आवाज़, इसे मज़हब के साथ ना मिलाएं। ये मज़हब और सियासत ने पाकिस्तान के जो हालात पैदा किए, यही तकलीफ दी है। और बेहतर ये है कि मज़हब इंसान का जो ज़ाती मसला है, उस पर अगर ठीक चल पड़े तो मेरे हाल काफ़ी चीज़ें तब्दील हो सकती। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे।